नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने वीडियो में बृहस्पतिवार की कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने मात्र से विष्णु भगवान की और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक दानी और प्रतापी राजा था। वह हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चलता था और गुरुवार को व्रत रखता था। वह भूखे और गरीबों को दान भी देता था। हालांकि उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में कोई एक पैसा देती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे। तब बृहस्पति भगवान साधु के रूप में राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटा देते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मुझे यह परेशानी न सहनी पड़े। साधु बाबा ने कहा, देवी धन और संतान सभी चाहते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दीजिए, प्यासों को पानी पिलाए, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाइए, निर्धन कन्याओं का विवाह करवाइए। इन कार्यों से आपका यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन महारानी पर उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे हर जगह बांटना पड़े। साधु बाबा ने कहा, अगर यह तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु। हर गुरुवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोकर नहाना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, पति को हजामत बनवाने के लिए कहना। इससे तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। महारानी ने साधु के कहे अनुसार काम करना शुरू किया। केवल 3 गुरुवार ही बीते थे, उनका सारा धन नष्ट हो गया और राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। यह कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह वन से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन काटने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही महारानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब महारानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो महारानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि कुछ गुजर बसर हो सके। दासी महारानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और महारानी की बहन गुरुवार की कथा और आरती का पाठ कर रही थी। दासी ने महारानी का संदेश दिया, लेकिन महारानी की बहन व्यस्त थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी वापस आकर महारानी को सारी बात बताई। सुनकर महारानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर महारानी की बहन ने सोचा कि उसकी बहन की दासी आई थी और वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी, तब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? महारानी बोली, बहन, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। कहते कहते महारानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपने बहन को विस्तार से सुना दी। महारानी की बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो महारानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। सचमुच दासी को अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी महारानी से कहने लगी, हे महारानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब महारानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, गुरुवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर बहन अपने घर लौट गई।
7 दिन बाद गुरुवार आया तो महारानी और दासी ने व्रत रखा। वे घुड़साल से चना और गुड़ लेकर आई और उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस चिंता में दोनों दुखी थी। बृहस्पति देव प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर महारानी के साथ भोजन ग्रहण किया। यह सब होने के बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपदा आ गई, लेकिन महारानी फिर से आलसी हो गई। दासी ने कहा, देखो महारानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, जिससे सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो रहा है। दासी ने महारानी को समझाया कि बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन मिला है, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर महारानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए और उसके बाद प्रसाद बांटकर ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गए। बृहस्पतिवार का दिन था और एकाएक उन्होंने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम ऐसे क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ, और रोने लगे। साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता को छोड़कर मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। साधु के वचन सुनकर लकड़हारे ने कहा, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा नगर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञानुसार नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलवाकर कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तब बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू
बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने को लगा। मार्ग पर उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को कहना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ।
राजा की बहन ने अपने सास को कहा। साहस ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम अब उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसे सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।